गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आग है अपने अंदर की, तब इसको पहचानो। क्या रे बउआ लोग, मुंह लटका के बैठने से कब कौन पढ़ाई होते है बतावा ना हो हमका। धत धत बुर्बक, मुंह लटका के बैठल है मोतुआल के। अरे भैया, हम लोग एनर्जी तो हमारे बॉडी के अंदर ही ईश्वर ने दे रखा है। जो खाना खाते हैं एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो भैया एनर्जेटिक रहो यार। आज हमारा टॉपिक है इग्लोनोइड्स। इग्लोनोइड्स ससुरा कैसा कैसा नाम है। कभी क्राइसोफाइट्स हो जाता है, कभी डाइनोफ्लैजुलेट्स होता है, कभी इग्लोनोफाइट्स हो जाएगा। अब इग्लोनाइड्स खत्म हो जाएगा तो स्लाइम मोल्ड आएगा, फिर प्रोटोजोन आएगा। इतना भारी भारी ससुरा नाम है। असर बोलते हैं कि बड़ा आसान, बहुत आसान है। कॉन्सेप्चुअल समझिए, मुझसे पढ़िए। बार बार मैं बोलता हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जो मैं पढ़ाऊँगा जो सब भी पढ़ा सकते हैं, पर जो मैं पढ़ाऊँगा जिस तरह से, शायद ही मुश्किल है यार कोई को भी उठा लो तुम ना। नाम नहीं लूँगा, इशारा काफ़ी है। चलो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों किसने दिया? R.H. विटेकर साहब ने दिया, 1969 में दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का रखने का मकसद ये था, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी शादी हुई और मेरे 25 बच्चे 20 बच्चे हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर मान लेते हैं कि 20 बच्चे होते हैं। अगर मैं सबका नॉमेनक्लेट कर दूं, सबका भी नाम रख दूं, तो 12वां नंबर पे कौन है ससुरा भूल जाऊंगा, 14वें नंबर पे ससुरा कौन है भूल जाऊंगा। तो क्या होगा, ABCD रखूंगा तब भी भूल जाऊंगा कि साल P अल्फ़ाबेट वाला बेटवा कौन है। तो मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि अगर आबादी बढ़ेगी तो उसको समझना मुश्किल होगा। अगर आबादी बढ़ेगी तो उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करना मुश्किल होगा। अगर आबादी बढ़ेगी तो उसको रखना मुश्किल होगा। अगर आबादी बढ़ेगी तो उसको संभालना मुश्किल होगा। अगर आबादी बढ़ेगी तो आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर आबादी बढ़ेगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया ससुरा, इसी के लिए इस इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट हैं, इस इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल हैं, उनकी इतनी सारी स्पेसीज़ हो गई कि उसका पहचान पाना मुश्किल था, उसका रहन सहन मुश्किल था, उसका कहीं पे रखना हैबिटेट मुश्किल था। इसीलिए इनको नॉमेनक्लेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, पूरे इकोसिस्टम के जो भी प्लांट एनिमल थे उसको 5 किंगडम में रखा गया। याद करने का तरीका है, MP में मेरे फादर हैं। M फॉर मोनेरा, P फॉर प्रोटिस्टा, F फॉर फंगस, P फॉर प्लांटी, A फॉर एनिमेलिया। 5 किंगडम में रखा गया। मोनेरा हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिए, आपको मिल जाएगा। प्रोटिस्टा हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। प्रोटिस्टा में भी ससुरा 5 ग्रुप है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट पढ़ लिया है हम लोग ने, इग्लेनोइड्स डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया है। आज इग्लेनोइड्स पढ़ रहे हैं। इग्लेनोइड्स भी क्या है, इज दी थर्ड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इग्लेनोइड्स क्या है? थर्ड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। समझ में आया बच्चों लोग? समझ में आया बच्चों लोग? हाथ उठाइए आप लोग, समझ में आया? देखो मैं भी नेता बन गया। बिजली आई, खाना मिला, राशन मिला। नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। चलो छोड़ो इन सब बातों को। लग रहा भविष्य में नेता उता बन जाएगा ना, बोलना आता है। तो भैया इग्लोनाइट्स, इग्लोनाइट्स क्या है? अगर कोई सबसे पहला सवाल पूछेगा तो इग्लोनाइट्स क्या है, तो इग्लोनाइट्स किंगडम प्रोटिस्टा का क्या है बताओ। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है। और इग्लोनाइट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि इग्लोनाइट्स क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना है। अब कोई पूछेगा इग्लोनाइट्स क्या है, तो सिंगल सेल का बना है। क्लियर? अब सिंगल सेल के बाद क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स, बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होंगे। क्लियर? एक्वाटिक है। एक्वाटिक मतलब ये जो है जिनके बारे में साहब, जिसके बारे में बात हो रही है, इग्लोनोइड्स साहब, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, ये क्या है, एक्वाटिक है। एक्वाटिक में भी क्या है, फ्रेश वाटर है। एक्वाटिक में क्या है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर में भी कहाँ पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी। और फ्रेश वाटर, दो तरह के फ्रेश वाटर होते हैं, लेंटिक फ्रेश वाटर, लॉटिक फ्रेश वाटर। लेंटिक फ्रेश वाटर, लॉटिक फ्रेश वाटर, लेंटिक फ्रेश वाटर, लॉटिक फ्रेश वाटर। लेंटिक फ्रेश वाटर जो कि स्टैग्नेंट है, ठहरा हुआ पानी है, तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इग्लोनाइट्स लेंटिक फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लेंटिक फ्रेश वाटर आपको क्या होगा, ठहरा हुआ पानी। ठहरे हुए पानी में
कंकर न मार सवेरे, मन में हलचल। अभिनेता था, अभी गायक बन गया, पर किसके लिए? आपके लिए बच्चों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। चलो कम टू द पॉइंट। मिक्सोट्रॉपिक है, इनका न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे बनाते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक बनाते हैं, दोनों तरह से खाना बना रहे हैं, मतलब घोल मट्ठा कर दिए हैं ससुरा, तो इनका नाम कर दिया मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरह से बना रहे हैं। अब देखो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक तो हम लोग सब समझ रहे हैं कि ऑटो मतलब सेल, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। वैसा न्यूट्रिशन, वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेल खुद से, खुद की वजूद से खाना बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्लियर? तो ये ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। सनलाइट जब ख़त्म होगा तो इस ससुरा प्रेडेटर बन जाएगा, खूंखार बन जाएगा, आदमखोर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सूरज की रोशनी जब तक रहती है तो ये साहबजादे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, अंधेरी काली रात जब आ जाएगी, अंधेरी काली रात में शैतान बाहर आता है। तो ससुरा अंधेरी काली रात में जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है, तो ये प्रीडेटर हो जाता है। मतलब कि इनके आसपास जो कि फ्रेश वाटर में जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको ये इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने में खींचना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो खाना शुरू कर देंगे तो हेटरोट्रॉपिक हो गया, दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, राइट। तो हेटरोट्रॉपिक कब हो गए? जब सूरज की रोशनी नहीं है, जब सूरज की रोशनी है तो ऑटोट्रॉपिक है। तो मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों है, इसलिए इसको कहा गया मिक्सोट्रॉपिक। एक फिल्म देखा था साउथ की मैंने, क्या हो चल रहा ही ना, हाँ, कह रहे हैं कि मिक्सोट्रॉपिक दोनों तरह के हैं। अब ये सवाल उठता है, एक अपरिचित फिल्म देखा था साउथ में, एक कैरेक्टर था पर दो तरह का उसका मिजाज था, डुअल कैरेक्टर जिंदगी जीता था। एक कैरेक्टर में एकदम सबसे सीधा साधा था, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये गलत है, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जरा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बाहर भी नहीं किया, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जब लोग उसको मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो एकदम सीधा बना हुआ है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, उसको मैंने नहीं मारा है, वो कैसे गिरा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, एकदम सीधा बना हुआ। और दूसरे पर ये मैंने किया है और जो भी कुछ करेगा उसे चीर फाड़ दूंगा। मतलब कि एक आदमी, एक कैरेक्टर, उसके अंदर दो दो कैरेक्टर छुपा हुआ भैया। सिमिलरली इग्लोनाइट्स न्यूट्रिशन दो तरह से बना रहा है। ऑटोट्रॉपिक, सूरज की रोशनी है तो ऑटोट्रॉपिक बना रहा है, मतलब सेल्फ बना रहा है। क्या कैसे बना रहा है? सूरज की रोशनी मतलब फोटो इलेक्ट्रो ऑटोट्रॉपिक से, सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी जब छिपा, शैतान जिंदा हो गया, मतलब प्रीडेटर बन गया, हेटरोट्रॉपिक हो गया। क्लियर है? हेटरोट्रॉपिक को हॉलोजोइक भी बोलते हैं और ऑटोट्रॉपिक को हॉलोफाइटिक भी बोलते हैं। क्लियर रहेगा? हॉलोफाइटिक, अगर कहीं पे हॉलोफाइटिक दिखे तो समझ जाओ कि ऑटोट्रॉपिक की बात हो रही है, और हॉलोजोइक जहाँ पे रहे, इंजेशन जहाँ पे रहे, वहाँ पे समझ जाओ कि हेटरोट्रॉपिक की बात हो रही है। ये देखो, ये हमने बनाया यूग्लेना, प्रोटिस्टा का फॉर्म है इग्लोनाइट्स, इग्लोनाइट्स का एक फॉर्म है यूग्लेना। यूग्लेना में हमने देखा क्या है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ये बाहर वाले जो हैं, ये बाहर से अंदर वाले जो हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, मतलब सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इग्लोनाइट्स में का जो फॉर्म यूग्लेना है, वहाँ सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। तो ये मुझे पता चला कि जब उसके फॉर्म में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं इग्लोनाइट्स में भी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। बाहर में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पेलिकल। सेल वॉल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक लेयर पाई जाती है, पतली लेयर, दैट इज नोन एज पेलिकल। ये पेलिकल लेयर प्रोटीन की बनी होती है, जिसके वजह कर बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। ऋतिक रोशन का बॉडी देखा ना, तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना ससुरा, ऋतिक रोशन टाइप वाला इस इग्लोनाइड में, इस ससुरा इसी के वजह कर है, पेलिकल के वजह कर, प्रोटीन का बना है। ये पेलिकल क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ यूग्लेना। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्यों है? हमने पहले बताया कि यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक है तो सेल ऑर्गेनेल्स भी पाया जाएगा। ये काला काला ससुरा स्पॉट अंदर पाया जाता है,
काला काला स्पॉट पाया जाता है। इसको कहते हैं पैरामीलियन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पैरामीलियन कहते हैं। पैरामीलियन क्या है? स्टोर्ड फूड है ना, स्टोर्ड फूड है पॉलीसेक्राइड्स का। अब पॉलीसेक्राइड्स क्या है? शुगर है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है तो एनर्जी देता है का? दट बुड़बक बैठा हुआ चुप से, समझ में नहीं आ रहा तुमको, समझा रहे हैं जी हम, क्लियर है? इसमें देखोगे फ्लैजेला है, पूंछ, दो ठो पतला पतला, एक लंबा फ्लैजेला, एक छोटा फ्लैजेला। जो लंबा फ्लैजेला है वो लोकोमोशन में इसकी हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब तो थोड़ा चलने में। और जो छोटा वाला फ्लैजेला है उससे थोड़ा फूड को इंजेशन, जैसे सूरज की रोशनी, बत्ती बुझा कि वो प्रीडेटर बन गया, बत्ती मतलब सूरज की रोशनी डूबी कि वो प्रीडेटर बन गया, प्रीडेटर के लिए इंजेशन होगा, इंजेशन के लिए वही छोटा फ्लैजेला वैसा पकड़ता है, आओ ठाकुर आओ, है ना। तो वो हो गया, समझ गए। एंड और कुछ बचा है इसमें, हाँ, यहाँ पे एक आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट, आई मतलब आँख, स्पॉट मतलब आँख की तरह। तो आई स्पॉट का काम है बेसिकली सूरज की रोशनी से फोटो एनर्जी को ट्रैप करने का। वही फोटो एनर्जी को ट्रैप करेगा आई स्पॉट, और क्या बनाएगा? ऑटोट्रॉपिक में वो खाना बनाएगा, क्लियर। और रात ये काली रात आएगा तो वो प्रीडेटर बन जाएगा, हेटरोट्रॉपिक हो जाएगा। इसीलिए इसके दोनों नेचर के वजह कर, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के वजह कर, इसको क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। तो क्लियर है, इतना चल समझा। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, एक्वाटिक है। एक्वाटिक में भी कैसा है? फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर को लेंटिक फ्रेश वाटर बोलते हैं, जहाँ के ठहरा हुआ पानी होता है। मिक्सोट्रॉपिक है मतलब कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, सूरज जैसे डूबा वो आ जाएगा हेटरोट्रॉपिक में। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो खाना को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो इंजेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट फ्लैजेला। यूकैरियोटिक की वजह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है पतली सी, जिसको पेलिकल कहते हैं, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, जिसके वजह कर बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। ओह, मोटा मोटा तो सब समझा दिया हम, क्या बोला? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पढ़े हो चक्कर में? पढ़ो मुझसे, कहीं पढ़ लो, जो लॉजिक कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा ससुरा कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? धत बुड़बक कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ हमसे पढ़ो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।